नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। इसमें अनेक ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती है जो चमत्कारिक गुणों से भरी होती है। ये चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधे हमारे आसपास में ही होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम इसके गुण और फायदे से अनजान होते हैं। ये जो आप वीडियो की स्क्रीन पर पौधा देख रहे हैं, इसे पूरे भारतवर्ष में ज़्यादातर बेशरम के नाम से ही जाना जाता है। ये सड़क के किनारों पर भी आपको देखने को मिल जाता है। ये ज़्यादातर नदी नालों के आसपास और परती तथा बंजर भूमि में भी उग आता है। वैसे तो बेशरम का पौधा किसी काम का नहीं माना जाता, लेकिन ये त्वचा रोगों को दूर करने के लिए बेहतरीन उपयोगी होता है। इसका ज़्यादातर बाहरी उपयोग किया जाता है, आंतरिक उपयोग इसका नहीं किया जाता। तो दोस्तों, आज हम बेशरम के पौधे की पूरी पहचान कराएंगे और इसके फायदे के बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटा दबाएं। इसके फूलों में न कोई खुशबू होती है, ना तो इसका कोई खास उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये पौधा एक ऐसा पौधा है जो कठिन और विपरीत परिस्थिति में भी जिंदा रहता है और पुष्पित तथा पल्लवित रहता है। बेशरम का पौधा 1 से 6 फुट ऊंचा और सीधा बढ़ता है। इसके पत्र 1 से 10 इंच तक लंबे और भालाकार होते हैं। ये विकट परिस्थितियों में भी फैलता है और झाड़ीदार होता है। इसके फूल बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन इसमें कोई खुशबू नहीं होती। इसे हिंदी में बहिया और मराठी में बेशरम, कहीं इसे थिएटर और विलायती आंख भी कहा जाता है। इस पौधे का बोटनिकल नाम इपोमोरिया और कॉमन नेम बस मॉर्निंग ग्लोरी है। बेशरम का कांड हल्का और पोला होता है। इस पौधे पर सुंदर पुष्प लगते हैं, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जाता। इस पौधे की पत्तियों को जानवर और पशु भी नहीं खाते। इसकी पत्तियों को तोड़ने पर दूध निकलता है, इसलिए इसे विलायती आंख भी कहा जाता है। यह ज्यादातर तालाबों, पोखरों और नदी तथा जल स्रोतों के किनारों पर पाया जाता है। इस पौधे को गुलाबासी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पुष्प में गुलाबी या जामुनी रंग की जाई होती है। गर्मियों के मौसम में भी ये पौधा हरा भरा रहता है और फूल खिले रहते हैं, इसीलिए ही इसे बहिया कहते हैं। वैसे तो ये पौधा कोई काम का नहीं है, इसके कोई आयुर्वेदिक गुणधर्म नहीं पाए जाते। अगर कोई चोट लग गई हो और खून बह रहा हो तो इसकी पत्तियों का दूध निकाल कर लगाने से खून तुरंत बंद हो जाता है। दोस्तों, ये पौधा अंडकोश की सूजन में बहुत फायदेमंद होता है। अंडकोश की सूजन होने पर इस पत्ते को गर्म करके रात को सोते समय सूजन वाले स्थान पर बांध दे। ऐसा कुछ दिनों तक करते रहने से अंडकोश की सूजन में बहुत फायदा होता है। दोस्तों, अगर शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगने के कारण सूजन आ गई हो या दर्द हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में इस बेशरम के पत्तों को लेकर इस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर गर्म करके सिकाई करें। ऐसा करने से आपको जल्दी ही फायदा महसूस होता है। इसकी किसी भी टहनी या शाखा को तोड़कर कहीं भी लगाने से ये आसानी से लग जाता है और इसका फैलाव जबरदस्त होता है। गांवों में ज्यादातर बाड़ बनाने में इसकी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी लकड़ी ईंधन के रूप में भी काम में आती है। बेशरम के पौधे से कीटनाशक दवाई बनाई जाती है। ग्रामीण इलाकों में नीम, धतूरा और बेशरम की पत्तियों को गौमूत्र में उबालकर फसलों पर छिड़काव किया जाता है, जिससे फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसकी टहनी या डंठल को काटकर कहीं भी लगा दो, शीघ्र जड़ें जमा देता है। यह पौधा तेजी से बढ़ता है और काफी जल्दी जड़ें जमा देता है। इस पौधे को न पानी मिलता है, न कोई इसकी देखभाल करता है, लेकिन सदैव पुष्पित और पल्लवित रहता है। दोस्तों, ये पौधा एक ऐसा पौधा है जो कठिन और विपरीत परिस्थिति में भी जिंदा रहता है और पुष्पित तथा पल्लवित रहता है। ये हमें प्रेरित करता है कठिन और विपरीत परिस्थिति का सामना करने की और सदैव आगे बढ़ने की।